चलिए दोस्तों, आज कुछ गुना के बारे में सीख लेते हैं। कल पूरा वीडियो नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। आज फिर से उसी वीडियो को बनाते हैं। गुना करने के लिए सिखाते हैं। आज बिल्कुल आसान तरीके से आप गुना कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए आज कल हम बताए थे एक वीडियो में कि 97 इंटू 95 अगर कर दिया जाए तो आप इसको गुना करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 100 इसको पूरा करने के लिए कितना की आवश्यकता है। तो 100 में 3 घट रहा है और यहाँ 100 में 5 घट रहा है, तो ये दोनों के बीच हम गुना का चिन्ह रखेंगे। तो 3 गुना 5, 3 पचे 15 लिख देंगे जी। सबसे पहले जितना जितना घट रहा है उतना लिख के और दोनों को गुना करके हम 2 अंक कम से कम 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 ही डिजिट में लिखना है, न तो 3 डिजिट में लिखना है और न ही 1 डिजिट में लिखना है। अब इसको क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी घटा देंगे। माइनस है इसलिए घट जाएगा, अगर प्लस यहाँ होता तो जुट जाता। तो 97 में से 5 जाएगा तो 92 बच जाएगा, और अगर 95 में से भी 3 घटाते तो भी 92 बच जाएगा। मतलब दोनों में से कैसे भी आप गुना घटा देंगे तो भी बात उतना ही पड़ेगा। तो चलिए, एक तो आपका हो गया। सेकेंड की ओर इसी में चलते हैं। मान लीजिए रह गया 85 इंटू 92। इसमें हमको 15 घट रहा है जी गुना, इसमें हमको 8 घट रहा है। तो 15 या 20 से होता है, और हम बताए थे कि आपको मात्र 2 ही अंक लेना है अंतिम में। तो 15 20 से 120 इस तरह से लिखते हैं। तो अंतिम का 2 अक्षर लेना है, एक आपको कैरी में रखना है, मतलब बाद में उसको अतिरिक्त रख रहे हैं, बाद में उसको जोड़ लेंगे। अब या तो इसमें आप 15 घटा दीजिए, 92 में 15 घटा दीजिए, या फिर 85 में 8 घटा दीजिए, आपको उतना ही आएगा, अर्थात 77 ही आएगा। लेकिन एक कैरी भी आपके पास था, तो 77 और +1 78, अर्थात 78 20 आपका आंसर आएगा। समझ गए होंगे कि इसको 100 पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता था, इसको 100 पूरा करने के लिए 5 की आवश्यकता था। फिर ये दोनों को हम गुना करके लिख देंगे 2 अंक में। फिर इनको है जो कि तिरछा तिरछी घटाएंगे, दोनों को एक दूसरे में, किसी एक को घटा देंगे, बात उतना ही पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब हम इसमें इसको घटाते हैं तो 92 आया, तो आपका आंसर आ गया 92 15। ठीक उसी तरह से इसमें भी 15 कमी आ रहा है और इसमें 8 की कमी आ रहा है। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 120 आएगा, जो कि हमको लेना है इससे 2 ही अंक पीछे से। तो 2 अंक ले लिए, एक कैरी में हमारा रह गया। अब इसमें इसको माइनस कर दें या इसमें इसको माइनस कर दें, 77 ही आएगा। एक और उसमें जब ऐड कर दिया जाए ये वाला जो बचा हुआ था, तो 78, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर क्वेश्चन रह गया कि 89 इंटू 99, तो इसमें 11 की कमी आ रहा है जी, और इसमें 1 की कमी आ रहा है। तो 11 गुना 1 करेंगे तो 11 तो आ गया। अब इसमें 1 घटा दीजिए या इसमें 11 घटा दीजिए, आपका 88 आंसर आएगा। अर्थात इसमें 11 की आवश्यकता थी 100 बनाने के लिए, इसमें 1 की आवश्यकता थी। ये दोनों को गुना किए तो 11 आ गया, हम 11 यूं ही लिख दिए। अब इसमें को क्रॉस में माइनस करना है, क्रॉस में माइनस किए तो 88 आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और हम समझाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अगर रहा 99 इंटू 98 या फिर 97 या फिर 93, कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ 1 की आवश्यकता हुआ और यहाँ 7 की आवश्यकता। तो 1 गुना 7 करेंगे तो सिर्फ 7 आया। अभी आपको हम बताए थे कि हमको 2 डिजिट में लिखना होता है, और 7 को हम 07 लिख सकते हैं, तो हमको 07 लिखना होगा। अब आप तिरछा तिरछी घटा देंगे, 99 में अगर 7 घटाएंगे तो भी 92 आएगा, और अगर 93 में 1 घटाएंगे तो भी 92 आएगा। अब दोनों में से किसी एक को घटाकर ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये तीनों सोल्व हुआ। चलिए कुछ और देख लेते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे।
अगर यही चीज रह गया 87 इंटू 83, 87 इंटू 83 रहा तो कुछ नहीं करना है। अगर दोनों का बेस समान हो गया, आप इस तरह से इसको लिख दीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर दोनों का ये समान है, इकाई दहाई अंक जो है समान है, और इकाई अंक जोड़ने के बाद अगर हमको 10 मिल रहा है तो कुछ भी नहीं करना है आपको सर, सिर्फ ये दोनों को गुना कर देना है। तो 7 21 और ये 8 है, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 8 के बाद कौन सी अंक आ रही है? 9। तो 8 को 9 से गुना कर देंगे तो 8 9 72, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप और देख लीजिए, अगर 64 गुना 66 रह गया, दहाई अंक सेम है, दोनों जोड़कर 10 आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, 6 गुना 4 कर देंगे, अर्थात 6 4 24, और 6 के बाद आएगा 7, तो 6 को 7 से गुना कर देंगे तो 6 7 42। बहुत सारा ऐसा मिलेगा आपको। मान लीजिए 51 गुना 59 मिल जाएगा आपको। देखिए आगे का सेम है, फिर 1 9 मिलके 10 आ रहा है, तो 9 गुना 1 कर देंगे 9, लेकिन एक अंक में नहीं लिखना है। बार बार हम ये चीज कह रहे हैं कि एक अंक में हमको नहीं लिखना है, हमको 2 अंक में लिखना है, तो 0 के साथ लिखेंगे, 0 नहीं। अब देखिए 5 के बाद 6 आता है, तो 5 6 30। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए और एक आध देख लेते हैं। अगर रह गया 72 गुना 78, तो कुछ नहीं, 2 8 16, और 7 के बाद 8 आती है, तो 8 7 56। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझ गए तो फिर से 1 2 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। 98 इंटू 92। अभी आपको समय लगेगा, स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा। जब धीरे धीरे आप इस पर कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, तब फिर आप मात्र 2 से 5 सेकेंड के बीच में आप इसको सोल्व कर दे सकते हैं। क्योंकि आप कैलकुलेशन खुद अपने माइंड में कर लीजिएगा कि यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो 8 दूनी 16, और इसमें इसको घटा देंगे या इसमें इसको घटा देंगे, आसानी तो होगा इसमें घटाना जी। तो 92 में अगर 2 घटा देते हैं तो 90 बच जाएगा मेरा। बिल्कुल आसानी से 5 सेकेंड के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं। मान लिया जाए अगर 88 गुना 97 कर दिए, तो हम जान रहे हैं 12 की आवश्यकता है, यहाँ 3 की, तो 12 3 36, और इसमें 3 घटा देना हमारे लिए आसान होगा, तो 85 आ जाएगा। बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं 2 से 5 सेकेंड के अंदर, ऐसा आसान ये सब है। अब मान लीजिए रहा 95 गुना 95, तो 5 के लिए तो 5 गुना 5 कर ही देंगे 25, क्योंकि देखिए दोनों का ये समान आ रहा है, ये दोनों जोड़ के 10 आ रहा है। तो फटाफट कैलकुलेशन अपने माइंड में ले लेना है कि क्या यहाँ कह रहा है। तो 5 गुना 5 25, और 9 के बाद संख्या 10 आती है, तो 9 दहें के 90। अगर रह गया 77 गुना 73, तो 7 21, और 7 के बाद हमेशा 8 आता है, तो 8 7 56। चलिए अब आप शायद समझ गए होंगे इतना से। कुछ अपने भी करके देखेंगे, कुछ उदाहरण खुद से ले लीजिएगा और लेकर कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर इस वीडियो को बार बार देखिएगा। उतना सा भी नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 105 गुना 109 अगर आ गया, तो अब कैसे करेंगे। इसमें भी हमको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारा 5 ज़्यादा हो रहा है और इसमें 9 ज़्यादा हो रहा है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो 9 5 45। यहाँ पहले देखिए 105 100 से 5 ज़्यादा है, 109 100 से 9 ज़्यादा है जी। कुछ नहीं करना है, ये दोनों को हम आपस में गुना कर लेंगे। 5 गुना 9 45, सिंपल सी है। अब ये देखना है कि वही क्रिया जो हम पहले कर रहे थे कि इसको तिरछा तिरछी जोड़ देंगे। प्लस का चिन्ह है इसलिए हम जोड़ लेंगे,
तो या तो 109 में 5 जोड़ लेंगे तो भी 114 मिलेगा, या 105 में 9 जोड़ देंगे फिर भी 114 मिलेगा। दोनों स्थिति में हमको सेम मिलेगा और आपका आंसर इस तरह से इतना मिल जाएगा। अगर आपका रह जाएगा 111 गुना 108 अगर रह गया, तो हम जान रहे हैं कि इसमें आपका 11 ज़्यादा हो रहा है और इसमें 8 ज़्यादा हो रहा है, दोनों पॉजिटिव हो रहा है, तो 11 8 88 मिलेगा जी। अब क्या करना है कि इसमें 8 ज़्यादा हुआ, या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए या फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 11 8 19 119। इस तरह से दोनों सोल्व हुए और इसमें क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए रह गया 101 गुना 109, तो यहाँ 1 ज़्यादा हो रहा है और यहाँ 9 ज़्यादा हो रहा है, तो 9 को 1 से गुना कर देंगे तो सिर्फ 9 आएगा। और बताए थे आपको कि हर हाल में हमको 2 डिजिट में लिखना होगा जी। जब 100 की चर्चा 100 के पास की चर्चा हो तो हमको 2 डिजिट में लिखना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 09, 2 डिजिट में बनाने के लिए क्या लिखेंगे 09। अब क्या करेंगे, इसमें या तो इसको जोड़ देंगे या इसमें इसको जोड़ देंगे, बात तो उतना ही पड़ेगा। 109 और 1 110, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। अब देखिए बहुत सारा ऐसा है, आप देख लीजिए 2-4 एग्जाम्पल। 104 गुना 105 रह गया जी। अब देखिए फिलहाल आपको हम इतना समझा रहे थे, अब देखिए ये भी 2 से 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप खुद अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 4 ज़्यादा है और 5 ज़्यादा है, तो 4 5 20। अब इसी 4 को या तो इसमें जोड़ दीजिए या इसी 5 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 105 और 4 9 109। देख लीजिए अब 109 गुना मान लीजिए 112 रहा, तो बरनवा 78 से 108 होता है जी। हमको लिखना 2 ही डिजिट तक है। 109 में 12 जोड़ देंगे या 112 में 9 जोड़ देंगे तो 121 हो जाता है, और एक ये रह जाएगा तो 121 और 1 22। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ 9 ज़्यादा है और यहाँ 12 ज़्यादा है, तो बरनामा 78 से 108 आ गया। इसके लिए सिर्फ 2 ही अंक हमको लिखना होगा, 8 और 1 हमारे पास कैरी के रूप में रह जाएगा। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए या इसमें इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 9 21 121 आएगा, और 1 यहाँ आपके पास बकाया रह गया था, तो 121 और 1 122। तो आप इसको 2 से 5 सेकेंड में ही सोल्व कर पाएंगे। इसी में देख लीजिए अगर कोई चीज में रहा कि आप 95 को 11 से गुना करना है, किस तरह से करना है, तो इसमें कुछ नहीं है। कहते हैं 1 को हटाकर 1 को सटाकर, मतलब 1 को हटाते जाना है फिर 1 को उसमें डालते जाना है। तो देखिए सबसे पहले 5 है तो हम 5 लिख देंगे। अब फिर ये दोनों 2 अंक का है, इसलिए हम 2 अंक को लेके चलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 5 14, आपके पास 1 कैरी रह गया। अब 1 को हटाना है, 5 को हमने हटा दिया, बचा कौन 9 और 1 कैरी था, तो आपके पास 10 हो गया। नहीं समझे होंगे, चलिए फिर से एक दूसरा हम समझाते हैं। मान लीजिए 2 4 5 इंटू 11 रहा, 2 डिजिट है जी, यहाँ 2 अंक है। चलिए अंतिम का जो रहेगा वही हमको उतार देना है 5, फिर 1 अंक उसके साथ लेना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 5 और 4 9। अब 1 अंक हटा देना है, इसको अब हटा देंगे हम, फिर इसको अब जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6, फिर से 1 अंक हटा देंगे, मतलब 1 अंक बारी बारी से हटाते जाना है जब आगे बढ़ते जाएंगे तो। और फिर 2 बच गया तो सिर्फ 2 का 2 लिखा जाएगा। मान लीजिए 4 2 5 6 7 इंटू 11 रहा, थोड़ा सा लॉन्ग ले देते हैं, तो 7 अंतिम में है तो 7 तो लिख ही देंगे। अब आगे की योजना स्टार्ट करेंगे। ये 2 अंक है तो 2 जोड़ेंगे, 7 और 6 13 का 3, 1 आपके पास रह गया जी। अब 1 को फिर से हटा देंगे, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 1 रह गया था, तो 12 का 2 फिर से 1 रह गया। फिर अब 6 को हटा देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 2 7 और 1 रह गया था, तो 7 और 1 8। अब इसमें कुछ बचा नहीं तो इसको फिर हटाएंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6, फिर इसको हटाना है, फिर जो बचा उसको लिख देंगे। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए
आया होगा तो इसको बार बार देखिए, 2-4 बार देखिए, रिमाइंड करके पीछे से देखिए। और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख कर भेजिए, फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और इसमें देख लेते हैं जी। अगर इसको 3 अंक से गुना करना रहा तो कुछ नहीं, 7 के साथ तो हम लिख ही देंगे, अब पीछे से ये 2 को जोड़ देंगे, 9 7 16, एक कैरी रहा। अब 3 अंक का है इसलिए अब तीनों को जोड़ेंगे, तो 9 7 16 6 22 और 1 23 का 3, 2 बच गया, 2 आपके हाथ में रह गया। अब 1 को हटा देना है पीछे से, अब ये तीनों को जोड़ना है, तो 9 9 18 6 24, 24 और 2 26 के 6, हाथ में फिर 2 बच गया। अब 9 को हटा देना है, 9 6 15, 15 और 2 17 के साथ फिर 1 बच गया। अब 6 को हटा देना है, 9 और 1 10। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत आसान तरीका है जी, आप 2 से 5 सेकंड के भीतर कोई भी गुना को आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। आपको एक जादू की तरह ये लगेगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक मेथड है, बनाने का एक तरीका है, और इस तरीका को आप अपनाए रखिए, बहुत आसानी से है जो कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके और सारी वीडियो बना सकें। मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का भी वीडियो हमने डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये फिजिक्स का जो वीडियो है 10th क्लास के लिए भी, 10th क्लास में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यही सब रहेंगे। आपका है जो कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, ये सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब इससे सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ तक कि आपको बात रहा कि आगे फिजिक्स जो हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, तो उसमें न्यूमेरिकल जो पूछे जाएगा था, आपको न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करवाएंगे। न्यूमेरिकल में भी कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, A to Z न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व कराते जाएंगे चैप्टर बाई चैप्टर। आपको जैसे प्रकाश जैसे ही खत्म होगा तो इसका टोटल है जो कि न्यूमेरिकल हम दे देंगे। इसमें भी आपको बहुत सारा वीडियो हम देंगे, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।